हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस चल रही है आपकी, और हमने आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स पूरे फाइनल करा दिए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के। और इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनकी शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.4 से शुरू होता है। बाकी इससे पहले वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन है जो कि हमने आपको थ्योरी में करा दिए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1.4 क्या है। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। अर्थात नाइट्रिक अम्ल को किसमें मिलाया गया है बच्चों, जल में मिलाया गया है। और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा कितनी है, 68% है। अर्थात 100 में से 68 ग्राम है, ठीक है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति ml हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। ऐसे प्रश्न बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, है ना। तो मोलरता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोलरता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलय और विलायक को अलग अलग कर लेंगे बच्चों। तो सॉल्व करते हैं। जब इसका विलयन जल के साथ बनाया गया है बच्चों, किसके साथ में, जल के साथ में, तो विलायक A बराबर तो हो जाएगा आपका H2O। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। और विलय B बराबर हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है ना। जब मोलरता हमें निकालनी है तो विलय का अणुभार तो हमें चाहिए भाई, विलय का अणुभार चाहिए मोलरता वाले सूत्र में। क्या होता है, मोलरता बराबर WB गुणा 1000 बट्टे MB गुणा V। तो इसलिए हम यहाँ पे विलय का अणुभार भी निकाल लेते हैं। विलय का अणुभार MB और विलय कौन है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का अणुभार कितना आएगा, देखो हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 और प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 गुणा 16, 16 तिया 48, 48 और 14 62 और 1 63 हो गया बच्चों। कितना हो गया, 63, ठीक है। जब भी प्रतिशत मात्रा वाला क्वेश्चन आता है तो हमने आपको बताया था कि जो टोटल W होता है, बिलियन का जो कुल वेट होता है वो 100 ग्राम मानते हैं हम। कितना मानते हैं बच्चों, 100 ग्राम। तो यहां पर W बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। और विलय की मात्रा, यानी विलय की मात्रा WB HNO3 की मात्रा कितनी दी है, 68 ग्राम दी है बच्चों। कितनी दी है, 68 ग्राम। अब यहाँ पे हम विलायक की मात्रा निकालेंगे WA। तो WA बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, WA बराबर 100 माइनस 68 बराबर कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, घनत्व। घनत्व कितना दिया है, 1.504 ग्राम प्रति ml। हमें चाहिए V। क्या चाहिए बच्चों, V चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, आयतन मोलरता के लिए। तो एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। चलो W लिख देते हैं यहाँ पे, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। और यहां से वॉल्यूम निकालेंगे तो W बटे कितना हो जाएगा, D। और V बराबर W का मान कितना है बच्चों, 100 बटे D का मान कितना है, 1.504। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो V बराबर आ जाएगा बच्चों 66.5 ml। कितना आ जाएगा, 66.5 ml, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है मोलरिटी बराबर क्या, मोलरता बराबर क्या, ठीक है ना। तो मोलरता के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोलरता बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा V इन ml, ठीक है। तो M बराबर WB का मान कितना है बच्चों, 68 गुणा 1000 बटे MB का मान, विलय का अणुभार कितना है, 63 गुणा V का मान आ गया बच्चों 66.5, ठीक है। 5 से काट दो इसको, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 13.3 आएगा बच्चों। और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा 200 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 68 दूनी 136, 136 और 2 जीरो ये आ जाएंगे, बटे जब 13.3 का गुणा 63 से करेंगे बच्चों
तो ये आएगा 837.9। कितना आएगा? 837.9 आएगा बच्चों। और जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो m बराबर आ जाएगा बच्चों 16.23 मोल प्रति लीटर। क्या आ जाएगा? मोल प्रति लीटर। यही आपका आंसर होगा। यदि हम मात्रक नहीं लिखते तो कैपिटल M भी लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यही आपका आंसर है बच्चों इस प्रश्न का, यही मोलरिटी है। तो आप इसे नोट करिए, फिर इससे अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं आपको। तो अगला प्रश्न है बच्चों आपका 1.5। क्या है? 1.5। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन कितना है? 10% W/W है। W/W का मतलब है बच्चों के ग्लूकोज की मात्रा भी ग्राम में है, और जो विलयन का वेट है वो भी किस में है? ग्राम में है बच्चों, 100 ग्राम में। 100 ग्राम में 10 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है बच्चों। विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है? यानी मोललता भी पूछ रहा है और प्रत्येक घटक का मोल अंश भी पूछ रहा है, ठीक है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी? तो विलयन की मोलरता क्या होगी? हमें मोललता भी निकालनी है, मोलरता भी निकालनी है, और प्रत्येक घटक का मोल अंश भी निकालना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारी वैल्यू, मोललता में क्या क्या वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी वो निकाल लेते हैं, फिर मोलरता में हमें क्या क्या वैल्यू लगानी पड़ेगी वो निकाल लेते हैं, और Na Nb के मान निकाल लेते हैं। तभी हम चाई ए और चाई बी निकाल सकते हैं, यानी अलग अलग घटकों का मोल अंश निकाल सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व यानी विलायक, विलायक ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? H2O। क्या हो जाएगा? H2O, क्योंकि जलीय विलयन बनाया गया, 10% ग्लूकोज है उसमें, ठीक है ना। तो और विलय B बराबर है ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों। अब हमें मोलरता निकालनी है, मोललता निकालनी है और मोल अंश भी निकालना है। तो हमें विलायक का भी अणभार और विलेय का अणभार, दोनों का अणभार हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले हम विलायक का अणभार निकाल लेते हैं। Na Na क्या होता है? विलायक का अणभार H2O का। तो H2O का कितना आ जाएगा बच्चों? ये 2 × 1 + 16, तो बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। ऐसे ही अब Mb निकाल लेते हैं बच्चों। Mb C6H12O6 है, तो 6 × 12 + 12 × 1 और +6 × 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 × 6 72 और 12 × 12 16 × 6 96। टोटल करेंगे बच्चों तो ये आएगा 180। कितना आ जाएगा? Mb 180 आ जाएगा। अब यहां पर टोटल W कितना है? W है बच्चों 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। अब विलेय की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा 10% है, अर्थात WB, ये विलेय की मात्रा है आपकी 10 ग्राम। कितनी है बच्चों? 10 ग्राम। अब निकालते हैं हम विलायक की मात्रा। तो WA बराबर 100 - 10 बराबर आ जाएगी 90 ग्राम। कितनी आ जाएगी? 90 ग्राम आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अब इसमें घनत्व तो दिया हुआ है बच्चों कितना? 1.2 ग्राम प्रति ml। तो यहीं पे हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलरता में आयतन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो V बराबर क्या होता है बच्चों? W/D होता है ना। तो V बराबर W का मान है 100/1.2, ये जाएगा 12 × 8 = 96, है ना। तो लगभग 83.3 ml आएगा। तो 83 ml लिख देते हैं बच्चों, ठीक है ना। कितना लिख देते हैं? 83.33 ml आएगा। तो पूरा वॉल्यूम लगा देंगे 83 ml, ठीक है। अब ये B की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हमें निकालना है Na और Nb, विलायक के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या। तो Na बराबर क्या होता है? विलायक के मोलों की संख्या होती है बच्चों WA/Ma।
डब्ल्यू ए बटे एम ए। और डब्ल्यू ए का मान कितना है बच्चों 90 बटे एम ए का मान है 18, तो 18 पंजे 90, यानी कि एन ए बराबर कितना आ जाएगा 5। ये आ गया आपका एन ए। ऐसे ही अब निकाल लेते हैं बच्चों एन बी। क्या निकाल लेते हैं एन बी, और एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बटे एम बी, ठीक है ना, डब्ल्यू बी बटे एम बी। तो एन बी बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी का मान कितना है 10, एम बी का मान है 18, एम बी का मान 180 सॉरी 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 1 बट्टे 18, और इसका इसमें जब भाग देंगे तो एन बी बराबर आ जाएगा 0.0, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 0.055। ठीक है बच्चों। अब एन ए और एन बी आ गए, तो सबसे पहले देखो फाइंड क्या क्या करना है, हमें फाइंड करना है बच्चों, एक तो स्मॉल एम मोललता बराबर क्या, दूसरा हमें निकालना है कैपिटल एम मोलरता बराबर क्या, तीसरा हमें घटक ए का भी मोल अंश निकालना है, मतलब जल का भी मोल अंश निकालना है और ग्लूकोज का भी मोल अंश निकालना है। तो जल को हमने माना है विलायक, तो विलायक का मोल अंश चाहिए बराबर क्या और चाई बी बराबर क्या, ये 4 वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मोललता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोललता। तो मोललता के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एम बी और गुणा डब्ल्यू ए इन ग्राम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू बी का मान कितना है, डब्ल्यू बी का मान है बच्चों 10 गुणा 1000 बटे एम बी का मान है बच्चों 180 और डब्ल्यू ए का मान है 90। कितना है 90। देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 ये कट जाएंगे बच्चों, तो अब कितना बचेगा 10 गुणा 10 बटे 18 गुणा 9, ये काट दो, 2 पंजे 10 और 2 नेम 18। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 10 पंजे 50 बटे 9 नेम 81। ठीक है, 9 नेम 81। अब ये 81 का जब हम इसे भाग देंगे बच्चों, तो ये जाएगा m बराबर 0.500 हो जाएगा, तो 8 6 48 6 1 7 बाहर जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। यही आपका आंसर होगा बच्चों पहला वाला। ठीक है, ये मोललता आ गई हमारी, क्या आ गई मोललता, 0.617 मोल प्रति किलोग्राम, ये इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है। अब इसके बाद हमें मोलरता निकालनी है, उसके बाद चाहिए और चाहिए भी, ये दोनों निकालने हैं बच्चों। तो पहले आप इतने पार्ट को नोट करें, इसके बाद हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों अब निकालते हैं मोललता, सेकंड पार्ट निकालते हैं इसका मोललता। ठीक है, उसके बाद हम प्रत्येक घटक का मोल अंश निकालेंगे बच्चों। प्रत्येक घटक का मोल अंश। तो मोललता बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, m बराबर डब्ल्यू बी गुणा 1000 बट्टे एम बी गुणा वी, एम बी गुणा वी। ठीक है, तो m बराबर डब्ल्यू बी का मान कितना था 10 था बच्चों, फिर 1000 बटे एम बी कितना आया था 180 गुणा v कितना आया था बच्चों 83, कितना आया था 83 आया था। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये काट दो 2 से 500 बार और ये काट दो 9 बार, तो m बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 500 बटे 9 27 के 7 और 9 8 72 और 2 74, 747। जब हम 747 का 500 में भाग देंगे बच्चों, तो ये आएगा 0.669,
इसको हम लिख सकते हैं m बराबर 0.67 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये आपकी बच्चों क्या हो गई, मोलरता हो गई, ये हो गई आपकी मोलरता। अब हमें प्रत्येक घटक का मोल अंश निकालना है। क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं H2O का, H2O का मोल अंश, विलायक का मोल अंश निकाल लेते हैं पहले। चाई ए बराबर Na बट्टे Na प्लस Nv, यही सूत्र होगा। विलायक का मोल अंश निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो चाई ए बराबर, विलायक के मोलों की संख्या कितनी आई थी हमारी, 5/5 प्लस Nv कितना आया था बच्चों, 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे चाई ए बराबर कितना हो जाएगा, 5/5.05। ठीक है, इसका अगर हम दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, चाई ए बराबर 500/505। फिर 5 से काट दो, 5 एकन 5, 100 बार, और फिर 5 एकन 5, 0, 5 एकन 5। तो चाई ए बराबर हो जाएगा ये 100/101। और जब इसका इसमें भाग देंगे बच्चों तो ये जाएगा 0 दशमलव, है ना, 1000 हो जाएगा, 9 बार जाएगा, फिर 9 9, कितना आ जाएगा, 0.99 आएगा बच्चों। अब हमें निकालना है चाई बी। तो चूंकि चाई ए प्लस चाई बी बराबर क्या होता है, 1 होता है बच्चों। अब चाई बी हमें निकालना है, यानी ग्लूकोज का मोल प्रभार निकालना है, चाई बी बराबर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, चाई ए, है ना, ये ग्लूकोज का है मोल फ्रैक्शन। तो चाई बी बराबर 1 माइनस 0.99, तो चाई बी बराबर कितना बचेगा बच्चों, 0.01। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो पूरे प्रश्न को सॉल्व किया आपके लिए, और आप इसे नोट करें, इसके बाद अगले क्वेश्चंस को कराते हैं। हाँ तो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 और ये कह रहा है यदि 1 ग्राम मिश्रण में, 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान है, यानी 1 ग्राम Na2CO3 और NaHCO3 दोनों की मात्रा कुल कितनी है, 1 ग्राम है। ठीक है, और उसमें मोलों की संख्या भी समान दी है बच्चों, किसकी संख्या समान दी है, मोलों की। तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 mHCl के कितने ml की आवश्यकता होगी, यानी HCl की मोलरता कितनी दी है, 0.1, मोलरता दे रखी है 0.1, और तब पूछा जा रहा है कि कितने ml की आवश्यकता होगी। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। देखिए Na2CO3 है आपका प्लस NaHCO3 है, इन दोनों के मिश्रण की क्रिया कराई जा रही है बच्चों HCl से। किससे कराई जा रही है, HCl से, जिसकी मोलरता कितनी है बच्चों, 0.1। क्या है, 0.1। अगर यहां से हम इसकी नॉर्मलता निकालें, नॉर्मलता, तो क्या होता है संबंध, मोलता बराबर N गुणा M, और N का मान कितना आएगा, H प्लस है, एक ही है तो 1 आएगा। आपको हमने पिछली क्लासों में सिखाया है कि अगर किसी विलयन की अम्ल है तो उसकी मोलरता दे रखी है तो नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो n बराबर भी कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे जब इन दोनों के मिश्रण का वेट 1 ग्राम 1 ग्राम दिया है, तो हम इन दोनों की मात्रा को अलग अलग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अलग अलग। इसकी मात्रा हमने W1 बराबर मान ली बच्चों x। क्या मान ली, W1 बराबर x, तो W1 बराबर आ गई बच्चों x। अब इसकी कितनी बचेगी, W2 बराबर निकालेंगे तो W2 बराबर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के मिश्रण का योग कितना, 1 है, तो इस x को उसमें से घटा देंगे। अब इसका अणभार निकालते हैं बच्चों। इसका अणभार हम निकाल लेंगे M1 बराबर, देखो सोडियम है तो 2 गुणा 23 प्लस
कार्बन का 12 और प्लस 3 गुणा 16, 16 थी 48 और 12 60 और 23 दूनी 40, कितना आ जाएगा बच्चों 106। कितना आ जाएगा 106। और यहाँ पर इसका M2 निकालते हैं। M2 सोडियम का 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस 12 और प्लस 2 3 गुणा 16, तो 16 थी 48 और 12 60 और 1 61 और ये 84, कितना आ जाएगा बच्चों ये 84 आ जाएगा। ठीक है, अब मोलों की संख्या हमें निकालनी है, तो इसका N1 बराबर कितना हो जाएगा W1 बटे M1, और W1 का मान कितना x, तो x बटे 106, और इसका N2 निकालेंगे तो W2 बटे M2, और W2 का मान है 1 माइनस x बटे 84। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग मात्रा हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि N1 बराबर क्या दिया है N2, क्योंकि दोनों में मोलों की संख्या क्या है बच्चों समान है, और जब मोलों की संख्या समान है तो अब यहां से ये वैल्यू हम बराबर रख देंगे, यानी कि x बटे 106 बराबर 1 माइनस x बटे 84। ठीक है, कैंची का करेंगे बच्चों गुणा, तो ये 84 का x से करेंगे तो 84x बराबर 106 का 1 से करेंगे 106 माइनस x से करेंगे तो 106x। अब इस 106x को इधर लेके आएंगे बच्चों, तो 84x प्लस 106x बराबर 106, ये हो जाएगा बच्चों 190x बराबर 106। अब x बराबर निकालेंगे हम तो 106 बट्टे 190 आएगा बच्चों। ठीक है, इसका जब इसमें हम भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 0.558। ठीक है, ये आ गया आपका W1, अर्थात W1 बराबर x था हमारा 0.558। ठीक है, अब W2 बराबर क्या है 1 माइनस x बराबर 1 माइनस 0.558, तो कितना बचेगा 0.442। ये आपका W2 आ गया बच्चों। जब W2 आ गया तो अब हमें निकालना है इसमें आयतन, क्या निकालना है विलयन का आयतन निकालना है ना इसका, तो आयतन निकालने के लिए हम नॉर्मलता वाला सूत्र लगाएंगे, और नॉर्मलता वाले सूत्र में हमें तुल्यांकी भार की भी जरूरत पड़ती है बच्चों। किसकी तुल्यांकी भार, तो इन दोनों का तुल्यांकी भार हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां करते हैं इसको Na2CO3 प्लस NaHCO3 और HCl। ठीक है, तुल्यांकी भार को हम E1 मानते हैं, E1 मान लेंगे इसको। तो क्या होता है तुल्यांकी भार, ये लवड़ है बच्चों, दोनों लवड़ हैं, और लवड़ का तुल्यांकी भार निकालना हमने आपको सिखाया है कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। लवड़ का तुल्यांकी भार बराबर हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि उसका अणभार बट्टे धनावेशों की संख्या, अणभार बट्टे धनावेशों, तो इसका अणभार कितना आया है बच्चों 106, 106 बटे धनावेश Na प्लस कितनी बार है 2 बार है, तो हम 2 से भाग दे देंगे बच्चों, कितनी बार कटेगा ये E1 बराबर आ जाएगा 53, कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही E2 बराबर निकालेंगे हम, तो इसका अणभार कितना है 84 बटे धनावेश कितने आएंगे Na प्लस एक ही है इसमें, तो 1 से भाग दे देंगे तो बराबर ये कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जो नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है WV गुणा 1000 बट्टे EV गुणा V। ठीक है ना, यानी WV तो W1 लगा देंगे यहाँ पे गुणा 1000 बटे E1 गुणा V। ठीक है, प्लस दोनों के मिश्रण का लगाएंगे ना, तो इसका लगा देंगे W2 गुणा 1000 बटे E2 गुणा V बराबर N। अब यहां से हम क्या करेंगे 1/B कॉमन आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है कॉमन, तो W1 गुणा 1000 बटे E1 प्लस W2 गुणा 1000 बटे E2 और 1/V बराबर N। यहां इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो W1 का मान कितना है बच्चों 0.558 गुणा 1000 बटे E1 का मान कितना आया है 53, प्लस W2 का मान कितना आया है 0.442 गुणा 1000 बटे
E2 का मान है 84 बच्चों, और बराबर ये कितना हो जाएगा n गुणा v। ठीक है, तो इसका 1000 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 558 बच्चों बटे 53, प्लस 1000 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 442 बटे 84 था बच्चों, ये कितना था 84। तो 84 जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो ये आएगा बच्चों 10.52, कितना आएगा 10.52, प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 5.26 बराबर n गुणा, सॉरी n का मान तो दिया हुआ है ना 0.1, कितना है 0.1 गुणा v। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 10 और 5 15, 15.628 बराबर 0.1 गुणा v, और यहां से v बराबर निकालेंगे तो 15.78 बट्टे 0.1। जब इसमें 0.1 का भाग देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1 अंक से 1 अंक हट जाएगा तो 157.8 ml। क्या आएगा बच्चों 157.8 ml, यही आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, और क्वेश्चन समझने में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार क्वेश्चन को पुनः देखिए बच्चों, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। यही आपका आंसर है, नोट करें। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 1.7 क्या है, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% बिलियन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम, 40% के 400 ग्राम, अच्छा डबल लिखा गया बच्चों 400 ग्राम, यहां से मिटा देते हैं। 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। दोनों विलयनों को आपस में मिला दिया गया है बच्चों, एक विलयन का 25% है, 300 ग्राम में से 25% है विलय और दूसरे का है 40% 400 ग्राम में से, दोनों को आपस में मिला दिया गया है, और मिलाने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका पूछ रहा है बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो सबसे पहले हम दोनों विलयनों में विलय की मात्रा निकाल लेते हैं, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का कुल द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100, यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो सबसे पहले विलय की कुल मात्रा निकालते हैं, उसके बाद विलयन की कुल मात्रा निकालेंगे और सूत्र लगा देंगे बच्चों। तो हम निकालेंगे सबसे पहले 25% बिलियन के 300 ग्राम में उपस्थित विलय बराबर कितना होगा बच्चों 25 गुणा 100 बटे 25/100 गुणा 300। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे, कितना आएगा 25 दिया 75, कितना आएगा 75 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही अब निकालेंगे 40% विलयन के 400 ग्राम में उपस्थित विलय, तो कितना हो जाएगा बराबर 40 गुणा 400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा बच्चों, तो 40 चौका 160 हो जाएगा, 160 ग्राम। दोनों विलयनों में विलय की मात्रा के लिए अब इन दोनों को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। तो विलय का कुल द्रव्यमान ठीक है बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 75
प्लस 160 बराबर 235 ग्राम। ये विलेय का कुल द्रव्यमान आ गया। अब विलयन का कुल द्रव्यमान निकालते हैं बच्चों। किसका निकालते हैं अब? विलयन। तो विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? एक है बच्चों 300 और दूसरा कितना है? 400 ग्राम है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 700 ग्राम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कितना हो जाएगा? 700 ग्राम। अब हमें फाइनल सॉल्यूशन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है ना, यानी कि मास परसेंटेज इन फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का कुल द्रव्यमान, और विलेय का कुल द्रव्यमान कितना है? 235। ठीक है, बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है? 700 गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका बच्चों। अब कितना बचा? 7। 7 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 तिया 21 और बचे 2, फिर 7 तिया 21.57%। कितना आ जाएगा? 33.57% आएगा बच्चों। ठीक है, यही आपका आंसर होगा बच्चों। तो नोट करें आप। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 1.8 क्या कह रहा है? 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है, यानी इसका सूत्र होता है C2H6O2। इसको लिखा है C2H4OH का उल्टा है, अगर जोड़ेंगे तो C2H6O2 हो जाएगा बच्चों। तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे? मोललता पूछ रहा है। ठीक है ना, यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोललता निकालिए। यानी आपको मोललता भी फाइंड करनी है और मोलरता भी फाइंड करनी है, दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले जो वैल्यू इसमें दी हुई है उन वैल्यू को हम लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विलायक ए बराबर H2O हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जल में बनाया गया है ना, तो जल और एथिलीन ग्लाइकोल जब आपस में मिलाए गए तो विलायक कौन हो गया? जल हो गया बच्चों। ठीक है, और विलेय बी बराबर एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 है बच्चों। हमें मोललता भी निकालनी है और मोलरता भी निकालनी है, तो विलेय का अणभार तो हमें जरूरत पड़ेगा ही, है ना। तो यहीं पे विलेय का अणभार निकाल देते हैं बच्चों। एमबी बराबर देखो कार्बन 2 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 16, 16 दूनी 32 और ये कितना हो गया? 12 दूनी 24 और 36, 62 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 62 हो गया। 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है, यानी जो विलेय की मात्रा है WB बराबर वो कितनी है? 222.6 ग्राम। कितनी है? 222.6 ग्राम। और विलायक की मात्रा, जल की मात्रा है 200 ग्राम, यानी कि WA बराबर 200 ग्राम है बच्चों। ठीक है, अब बनाया गया विलयन की मोललता निकालनी है हमें। तो घनत्व दिया है इसमें, क्या दिया है? घनत्व कितना दिया है बच्चों? 1.072 ग्राम प्रति ml। अब यहां से मोलरता तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन मोलरता के लिए हमें आयतन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? आयतन। और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो पहले पूरे विलयन का द्रव्यमान निकाल लेते हैं बच्चों। तो W बराबर निकालेंगे हम WA प्लस WB, और WA कितना है? 200 है, प्लस WB कितना है? 222.6, तो बराबर ये आ जाएगा 422.6 ग्राम।
कितना आ जाएगा 422.6 ग्राम आ जाएगा बच्चों। अब यहां से हम निकाल लेते हैं V। तो V बराबर क्या होता है W बटे D, ठीक है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। तो V बराबर W का मान कितना है 422.6 बटे घनत्व 1.072। जब इसका इसमें भाग देंगे V बराबर तो 394.2 ml आएगा बच्चों। कितना आएगा 394.2 ml। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब तुम्हें फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है स्मॉल m बराबर क्या, यानी मोलरता बराबर क्या और कैपिटल M बराबर क्या है ना, मोलरता बराबर क्या, ये दो वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम मोलरता को निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोलरता, ठीक है। मोलरता बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है WV गुणा 1000 बटे MB गुणा WA, क्या WA और इन ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब स्मॉल m बराबर WB का मान कितना है बच्चों 222.6, 222.6 गुणा 1000 बटे MB का मान कितना आया है 62 आया है, ठीक है। और WA का मान कितना है 200 है बच्चों, कितना है 200। तो जब 200 से इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा बच्चों 200 पंजे 5 बार, कितनी बार 5 बार कटेगा। 5 का गुणा कर दो इससे बच्चों, तो m बराबर कितना आएगा 5 6 30 का 0, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 1113.0 है ना, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद लगा दिया बटे 62, बटे 62 1113.0 बटे 62, ठीक है ना। अब 62 का इसमें देंगे भाग, 62 का क्या करेंगे इसमें भाग देंगे बच्चों। तो 62 का भाग बच्चों 1113 में देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17.95 मोल प्रति किलोग्राम। कितना आ जाएगा 17.95 मोल प्रति किलोग्राम। ये आपकी पहली वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है ना, मोलरता आ गई। अब हमें इसके बाद क्या निकालनी है मोलरता, तो पहले आप इसे नोट करें उसके बाद। तो अब निकालते हैं बच्चों मोलरता। क्या निकालते हैं मोलरता, ठीक है ना। तो मोलरता के लिए हम क्या करेंगे, मोलरता वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, मोलरता वाला सूत्र लगाएंगे। और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m बराबर WV गुणा 1000 बटे MB और गुणा V इन ml, ठीक है। तो m बराबर WV का मान कितना है 222.6 गुणा 1000 बटे MB का मान कितना है बच्चों 62 और V का मान कितना है 394.2, ठीक है। अब इसको काट दो आप 2 से, ये 31 बार कट जाएगा और इसको काट दो ये 500 बार कटेगा बच्चों, ठीक है। कितनी बार कटेगा 2 से 500 बार। जब इनका आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 111 और 300, ठीक है। अब इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो 12 214 ये आ जाएगा। जब इसका आप इसमें भाग देंगे बच्चों तो ये आएगा 9.1 मोल प्रति लीटर। कितना आएगा बच्चों 9.1 मोल प्रति लीटर, यही आपका आंसर होगा। ये कैलकुलेशन करके देखना बेटा, ये इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 9.1 मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रा क्या होता है मोल प्रति लीटर। तो इस प्रश्न को नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस को कराने वाले हैं आपको। तो अगला प्रश्न है बच्चों 1.9, 1.9 क्या कह रहा है, एक पेयजल का नमूना, एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म, इसका सूत्र है बच्चों CHCl3,
से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। बहुत अधिक क्या है? संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है, मतलब 15 पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और वो भी किसमें है बच्चों? द्रव्यमान में है। क्या है? द्रव्यमान में। मतलब हमने आपको पढ़ाया था द्रव्यमान प्रतिशत 10 की घात क्या होता है? 6 होता है, ppm वाला है ना। तो 10 की घात 6 में से 15 ग्राम क्या है? क्लोरोफॉर्म है आपकी। 15 ग्राम क्या है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट पर ये पूछ रहा है कि इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म का। फिर कह रहा है कि जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता क्या होगी। क्लोरोफॉर्म की क्या पूछ रहा है बच्चों? मोललता। तो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। सबसे पहले तो विलायक, विलायक ए बराबर क्या है बच्चों? इसमें H2O। क्या है? H2O है। और दूसरा विलेय, बी बराबर है क्लोरोफॉर्म। क्या है बच्चों? क्लोरोफॉर्म। तो हमें क्लोरोफॉर्म के अणुभार की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि मोललता निकालनी है। तो अणुभार हम इसका यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। विलेय का अणुभार Mb बराबर कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस 3 गुणा 35.5। ठीक है, 35 तिया 105 और 106.5 हो जाएगा ये, और 13 ये हो गया बच्चों। तो कितना हो जाएगा ये? 119.5। ठीक है, Mb आ गया। अब यहाँ पे जो बिलियन का वेट है, टोटल बिलियन का वेट है, वो कितना है? 10 की घात 6 है बच्चों, 10 की घात 6 है। और इसमें विलेय की जो मात्रा है WB बराबर कितनी है? 15 ग्राम। कितनी है बच्चों? 15 ग्राम। अब 10 की घात 6 में से 15 ग्राम में ऐसे मान लो कि अगर समुद्र में से हम मुट्ठी भर के जल निकाल लें तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो टोटल बिलियन का वेट है, इसी को हम विलायक का भार मान लेंगे। क्या मान लेंगे? विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा यानी कि WA बराबर कितना कर देंगे हम? 10 की घात 6 कर देंगे। ठीक है ना। अब विलायक की मात्रा आ गई बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत। क्या निकालेंगे बच्चों? पहला क्वेश्चन है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, बराबर क्या होता है बताओ? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और विलेय का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 15 गुणा 100 बटे बिलियन का द्रव्यमान टोटल WT, है ना। तो बराबर 15 गुणा 100 बटे ये कितना है बच्चों? WT। WT है आपका 10 की घात 6। कितना है? 10 की घात 6। तो ये इससे कट जाएगा 10 की घात 4 बार। 100 से 10 की घात 6 कितना बार कटेगा? 10 की घात 4 बार। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? तो 15 गुणा 10 की घात -4, या फिर हम इतना भी लिख सकते हैं कि 1.5 गुणा 10 की घात -3, है ना, प्रतिशत। यही आपका आंसर होगा पहला वाला बच्चों। पहला आंसर आपका यही होगा 1.5 इंटू 10⁻³ ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। अब आपका सेकंड आंसर हमें निकालना है, वो है क्या? मोललता। मोललता मतलब स्मॉल m, और स्मॉल m बराबर होगा WB गुणा 1000 बटे MB और गुणा WA। ठीक है, तो स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा? ये WB का मान कितना है? 15 गुणा 1000 बटे MB का मान है 119.5, और WA कितना है बच्चों? 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब हो गया 10 के आगे 6 जीरो, 1 के आगे 6 जीरो, 3 4 5 6। ठीक है, अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 5 से काट दो इसे, 5 तिया 15, और 5 से इसको काट दो कितनी बार? 5 दूनी 10 और 200 बार। ठीक है, तो m बराबर अब कितना आ जाएगा? ये 3 बटे 119.5 गुणा 200। ठीक है, और जब आप इनका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना? तो ये हो जाएगा बच्चों 119.5 का 200 से गुणा करेंगे तो 23,900 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और 23,900 का जब इसमें भाग देंगे
तो ये आएगा m बराबर 0.000 और 125, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 2 3 4, 4 अंक इधर हटा दें दशमलव, तो 1.25 गुणा 10 की घात -4 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है बच्चों, मोल प्रति किलोग्राम 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल प्रति किलोग्राम। तो ये इस प्रश्न का आंसर हुआ बच्चों। अब इससे अगले क्वेश्चंस हम आपको अगले लेक्चर में कवर कराएंगे बच्चों, ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।